ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। क्या हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई तो फिर क्यों है कि अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। क्या आप जानते हैं कि एक युद्ध के अचानक रुकने के क्या मायने होते हैं? जब यही सवाल डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई से पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब क्या था। What pauses mean during such conflicts is known to everybody. युद्ध के दौरान विराम का क्या अर्थ होता है ये सबको पता है। डीजीएमओ के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया के गलियारों में कई सवाल सुनने को मिल रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या युद्ध सच में खत्म हो गया है या अभी सिर्फ थमा है? क्या हमारा दुश्मन अभी सीज फायर की आड़ में समय खरीद रहा है और कुछ बड़ी विनाशकारी प्लानिंग रच रहा है? अब देखिए, खबरों के बाजार में बातें तो खूब है, लेकिन इन बातों के पीछे कोई परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और लॉजिक ज़रूर समझ में आता है। पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए मना तो लिया है, लेकिन क्या पाकिस्तान खुद शांत बैठा हुआ है? यहीं पर नमक हरामी और चालाकी की बू आती है। गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान में 13 दिनों में 5 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब यूं तो भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार भूकंप आए और भारत के साथ युद्ध के दौरान पाकिस्तान में भूकंप आए तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार आ रहे इन भूकंपों के पीछे का कारण ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे अनऑफिशियली पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये भूकंप कुदरती नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से महसूस हो रहे थे। 10 मई के दिन जब शाम के 5 बजे भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हुआ, उसी दिन पाकिस्तान में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पहला झटका 5.7 तीव्रता का सुबह महसूस किया गया और दूसरा 4 तीव्रता का इसी के कुछ घंटे बाद महसूस किया गया था। 12 मई को भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। बलूचिस्तान के एरिया में दिन के करीब 1:26 पर एक बार फिर 4.6 तीव्रता का एक भूकंप महसूस किया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि 10 मई को यानी सीज फायर के ऐलान से पहले भी पाकिस्तान में भूकंप के झटके, वहाँ की जो खबरें हैं ऐसी आ रही थी। 5 मई के दिन 4.2 तीव्रता का एक भूकंप खैबर पख्तूनवा के चित्राल जिले में वहाँ पर महसूस किया गया था। वहीं दूसरा इससे पहले 30 अप्रैल को 4.4 तीव्रता का महसूस किया गया था। रात के करीब 10 बजे ये भूकंप महसूस किया गया था। 13 दिनों में 5 भूकंप। अगर ये कुदरती नहीं थे तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या परमाणु परीक्षण से, न्यूक्लियर टेस्ट से भूकंप आ सकते हैं? जवाब है हाँ। न्यूक्लियर टेस्ट अक्सर रेतीले या पहाड़ी इलाकों में होते हैं। इस दौरान बम के कैप्सूल को ज़मीन के नीचे दबाकर एक्सप्लोड किया जाता है। जब ज़मीन के अंदर परमाणु बम का ये विस्फोट किया जाता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इससे ज़मीन के अंदर तेज ऊर्जा यानी एनर्जी निकलती है, जो भूकंप जैसे झटके पैदा करती है। इसे मैन मेड सेस्मिक एक्टिविटी यानी आर्टिफिशियल अर्थक्वेक कहा जाता है। ऐसे भूकंप की तीव्रता 4 से 6 रिक्टर स्केल पर मापी जा सकती है, यानी एक छोटे या सामान्य भूकंप के बराबर इसे दर्ज किया जा सकता है। साल 1998 में जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था, तब भी ऐसे ही भूकंप के झटके वहाँ महसूस किए गए थे। जब भारत ने भी पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब भी रिपोर्ट में करीब 5 तीव्रता का एक भूकंप दर्ज किया गया था। अब आमतौर पर यूं तो इस तरह के भूकंपों के कारण कोई ज़्यादा टटोलता नहीं है, लेकिन 10 मई के रात जब भारत पाकिस्तान के बीच वार पलटवार तेज़ी से चल रहा था, गोली का जवाब गोले से देने की बात चल रही थी और भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हवाई हमले किए थे, तो फिर ये कयास लगा और भी तेज़ हो गए कि पाकिस्तान जंग के बीच शायद अपनी परमाणु शक्ति भांप रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो भूकंप आए उसको लेकर एक लॉजिक और मार्केट में चल रहा है। खबरों की माने तो पाकिस्तान में आए लगातार भूकंपों की वजह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भी थी। ब्रह्मोस मिसाइल का इसमें बड़ा हाथ था। आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने जिस तादाद में ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, इस वजह से पाकिस्तान की धरती डोल गई थी। चर्चा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर था। ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना पाकिस्तान के सरगोधा के पास किराना हिल्स में उनके परमाणु हथियारों का एक बंकर था। ब्रह्मोस मिसाइल की इसी प्रिसीजन स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर कुछ तो हुआ, जिससे घबरा कर पाकिस्तान ने सीज फायर की पेशकश भारत के सामने तुरंत रख दी। खैर, एक बार फिर बता दूं कि ये सब सिर्फ कयास हैं। सेना ने अपनी ब्रीफिंग में ये साफ कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया था और वहाँ पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हैं, इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है।
साथ ही भारत ने किन किन विमानों और किन किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ है भी या नहीं, इसकी जानकारी सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल डिस्क्लोज नहीं की गई है। ऐसे में इन सबको सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर नेटिजन्स के शातिर दिमाग की उपज और थ्योरी ही तौर पर माना जाना चाहिए और उसी तरह से देखा भी जाना चाहिए। बहरहाल जो बात थ्योरी नहीं है वो ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबी है। पाकिस्तान को दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कड़ा संदेश है। 12 मई की रात 8 बजे आकर पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पल रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। समझने वाली बात है कि ऑपरेशन सिंदूर एक दिन की सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऑनगोइंग ऑपरेशन बन गया है। इसी ऑपरेशन के तहत अब भारत ने हर आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वॉर मानने की ठानी है। आतंकी हों या पाकिस्तान के हुक्मरान, भारत को छेड़ोगे तो भारत अब छोड़ेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।